हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 9 का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के टर्म 2 में पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। तो अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि इस वीडियो में हम जो भी क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांसेस हैं इसमें से। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन है, हु अपॉइंट्स द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इन इंडिया। इलेक्शन कमिश्नर को कौन अपॉइंट करता है? Election commissioner is appointed by President of India. Clear. Next question is, who can be denied from voting right? Voting right से किसको मना किया जा सकता है? The criminals and persons with an unsound माइंड, जिनका दिमाग थोड़ा सा डिस्टर्ब हो, जो जिनके पास डिसीजन लेने की पावर ही नहीं है कि कौन सही है कौन गलत है, तो उनके वोटिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो क्रिमिनल्स हैं और द पीपल हु डू नॉट हैव साउंड माइंड, उनको वोटिंग राइट से डिनाइड किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस? फ्री और फेयर इलेक्शन से क्या मतलब है? इट मीन्स दैट people participate in electoral process and choose their representatives. लोग पार्टिसिपेट करेंगे और अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करेंगे। ऑल्सो द पार्टीज आर फ्री टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन, और जो कैंडिडेट्स हैं, पार्टीज हैं, वो भी फ्री हैं इलेक्शन को लड़ने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्शंस एंड व्हाई इज इट नीडेड इन डेमोक्रेसी? इसकी जरूरत क्या है डेमोक्रेसी में? सबसे पहले करते हैं इलेक्शन क्या है। द मैकेनिज्म बाय विच पीपल चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स एट रेगुलर इंटरवल and can change them if they wish to do so, it is known as election. वो मैकेनिज्म जिसके द्वारा लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करते हैं एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, और उसको चेंज भी कर सकते हैं अगर वो चाहे तो। अगर उन्हें लगे कि उनका जो कैंडिडेट है, जो रिप्रेजेंटेटिव है, प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, उनके विश के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा है, तो उसको चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है। और व्हाई इज इट नीडेड इन डेमोक्रेसी? टू रन द गवर्नमेंट इन लार्ज कम्युनिटीज, people choose their representatives who rule on their behalf. उनके बिहाफ पर इलेक्शन लड़ते हैं। एंड पार्टी विच गेट मेजोरिटी फॉर्म्स द गवर्नमेंट, और जो भी पार्टी को मेजोरिटी मिलती है वो गवर्नमेंट बनाती है। इफ गवर्नमेंट फेल्स टू वर्क अकॉर्डिंग टू द पीपल, पीपल कैन चेंज इट। लोगों को लगता है कि उनके रिप्रेजेंटेटिव उनके अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे, तो लोग उनको बदल भी सकते हैं। दस इलेक्शन इनेबल्स पीपल टू हैव कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक्सप्लेन कंडीशंस व्हिच मेक द इलेक्शन प्रोसेस मोर डेमोक्रेटिक। कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनसे लगता है कि जो इलेक्शन है वो डेमोक्रेटिक हो सकते हैं? आंसर इज, वन वोट वन वैल्यू, एक वोट की एक वैल्यू है और इक्वल वैल्यू, सभी वोटर्स की इक्वल वैल्यू है। दूसरा, रेगुलर इलेक्शंस, रेगुलर इंटरवल पर इलेक्शंस होते हैं। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं, सभी कैंडिडेट्स को इक्वल अपॉर्चुनिटीज होती हैं, और जो सिटीजन्स होते हैं उनके पास इक्वल राइट्स होते हैं, और अपनी रिप्रेजेंटेटिव को वो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। कंपटीशन ऑफ पार्टीज इन इलेक्शन, और इलेक्शन के अंदर जो पार्टीज पार्टिसिपेट करती हैं उनका आपस में कंपटीशन होता है। सब अपने अपने मैनिफेस्टोज बनाते हैं और कैंपेनिंग करते हैं। ये सिटीजन्स की चॉइस है कि वो किसको इलेक्ट करते हैं अपना रिप्रेजेंटेटिव। तो ये सब जो टर्म्स हैं, इनसे हम ये कह सकते हैं कि जो इलेक्शंस हैं वो डेमोक्रेटिक तरीके से हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डज आर इलेक्शन लॉ रेगुलेट कैंपेन? कैंपेन को कैसे रेगुलेट कर सकते हैं? इलेक्शन में ऐसे कौन से लॉज हैं जिससे कैंपेनिंग को रेगुलेट किया जा सकता है? आंसर इज, अकॉर्डिंग टू इलेक्शन लॉ, नो पार्टी और कैंडिडेट कैन थ्रेटन वोटर्स और ब्राइब देम। वोटर्स को डराया धमकाया
नहीं जा सकता, ये इलीगल है, और ना ही आप उनको किसी प्रकार से कोई रिश्वत देकर खरीद सकते हो, ये इलीगल है। सेकेंड पॉइंट इज गवर्नमेंट रिसोर्सेज के नॉट बी यूज फॉर इलेक्शन कैंपेनिंग। गवर्नमेंट रिसोर्सेज को यूज नहीं कर सकते हो आप। जो भी कैंडिडेट इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहा है वो गवर्नमेंट रिसोर्सेज को यूज नहीं कर सकता। नेक्स्ट इज नो वन इज अलाउड टू compete बाय नेम ऑफ कास्ट और रिलीजन। कास्ट के बेस पर कि भाई हम आपकी कास्ट के हैं तो हमें वोट दो, या रिलीजन के बेस पर कि हम आपके धर्म के हैं, हम हिंदू हैं तो हमें वोट दो, या हम मुस्लिम हैं तो हमें वोट दो। मतलब ना तो कास्ट के बेस पर आप किसी को वोटर को किसी सिटीजन को आप कन्फेस कर सकते हो, अपने फेवर में ले सकते हो, ना ही रिलीजन के बेस पर। Next is particular amount is fixed for election campaigning. No one is allowed to use more than that amount. Particular amount हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी के कैंडिडेट के लिए अलग अलग अमाउंट डिसाइड करके रखा है इलेक्शन कमीशन ने। एमसीडी के इलेक्शंस के लिए अलग, लोकसभा के इलेक्शंस के लिए अलग, सबके लिए अलग अलग अमाउंट है कि आप इस इतना अमाउंट तक कैंपेनिंग में यूज कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, तो ये कुछ टर्म्स बना के रखी हैं कैंपेनिंग प्रोसेस को रेगुलेट करने के लिए, ताकि जो कैंडिडेट्स हैं अपनी मनमानी ना कर सकें और इलीगल मींस को यूज करके वोटर्स को प्रेशराइज ना कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मीन बाय कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट से क्या मतलब है? आंसर इज द सेट ऑफ नॉर्म्स एंड गाइडलाइंस टू बी फॉलोड बाय पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स ड्यूरिंग इलेक्शन टाइम इज नोन एज कोड ऑफ कंडक्ट। क्लियर? गाइडलाइंस जो सेट की जाती हैं पॉलिटिकल पार्टीज के लिए और कैंडिडेट्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ कैन यू से दैट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज इंडिपेंडेंट एंड पावरफुल। कैसे कह सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो इंडिपेंडेंट है और पावरफुल है? आंसर इज इलेक्शन कमीशन कैन रिप्राइमेंट द गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन फॉर देयर लैप्सेस। रिप्राइमेंट कर सकती है गवर्नमेंट को और एडमिनिस्ट्रेशन को लैप्सेस के लिए। नेक्स्ट इज इलेक्शन कमीशन हैज द पावर टू ऑर्डर फॉर रीपोलिंग। अगर इलेक्शन कमीशन को लगता है कि किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में या किसी पर्टिकुलर पोलिंग बूथ पर कुछ इलीगल मींस को यूज किया गया या कुछ गड़बड़ हुई है तो वो रीपोलिंग का ऑर्डर दे सकती है, ये राइट है इलेक्शन कमीशन के पास में। नेक्स्ट इज ड्यूरिंग इलेक्शन ड्यूटी गवर्नमेंट ऑफिसर्स वर्क अंडर कंट्रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन एंड नॉट द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ऑफिसर्स इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं, गवर्नमेंट के ऑर्डर्स को नहीं। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन पावरफुल है और इंडिपेंडेंटली काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इन इंडिया। कैसे कह सकते हैं कि इंडिया के अंदर फ्री और फेयर इलेक्शन होते हैं? आंसर इज सम पावरफुल families tend to dominate the political parties। चैलेंज क्या है कि जो पावरफुल पार्टीज होती हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज को डोमिनेट करने की कोशिश करती हैं अपनी पावर के बेसिस पर। नेक्स्ट इज स्मॉलर पार्टीज एंड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैव लेस चांसेस टू विन इलेक्शंस। उनके पास चांसेस कम हो जाते हैं क्योंकि जो पावरफुल पार्टीज हैं, जो मेजर पार्टीज हैं, वो उनका जो इफेक्ट होता है वो ज़्यादा होता है। तो जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स होते हैं या स्मॉलर पार्टीज होते हैं वो उतना प्रॉपरली काम नहीं कर पाते हैं, उनकी पॉलिसीज इतने इफेक्टिव नहीं हो पाते हैं। डिपेंड करता है, अगर पॉलिसीज ज़्यादा इफेक्टिव हैं तो वो भी जीत जाते हैं, लेकिन चांसेस कम रहते हैं। तो ये भी एक चैलेंज होता है। Next is citizens of country get less choice as major parties have similar policies and practices। सिटीजन्स जो होते हैं, जो वोटर्स होते हैं, उनके पास भी चांसेस कम हो जाते हैं क्योंकि जो पार्टीज होती हैं, मेजर पार्टीज होती हैं, सबके ऑलमोस्ट सेम पॉलिसीज होते हैं, तो उनके पास चॉइस कम हो जाते हैं वोटर्स के पास में कि वो किसको इलेक्ट करें। नेक्स्ट इज यूज ऑफ मनी टू बाय वोटर्स। वोटर्स को खरीद लेने की भी कोशिश की जाती है कहीं कहीं जगह पे, तो ये भी एक चैलेंज होता है, इसको रोकना, इसके ऊपर एक चेक लगाना होता है।
नेक्स्ट इज सिक्योरिंग टिकट फ्रॉम मेजर पार्टीज विद द यूज ऑफ क्रिमिनल कनेक्शन। जो पावरफुल पीपल होते हैं वो क्या करते हैं, क्रिमिनल कनेक्शंस को यूज करके मेजर पार्टीज की टिकट सिक्योर करने की कोशिश करते हैं आप, ताकि वो टिकट सिक्योर करके फिर अपनी पावर यूज करके वोटर्स को अपने फेवर में कर लें। तो ये भी एक चैलेंज होता है। तो ये चैलेंजेस होते हैं जिनके ऊपर चेक लगाना होता है, जिनका ध्यान रखना होता है इलेक्शन कमीशन को, कि फ्री और फेयर इलेक्शंस किए जा सके, ये इस तरह के कोई मीन्स यूज ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इंडिया में इलेक्शन कमीशन के फंक्शन क्या है? टू कंट्रोल एंड कंडक्ट इलेक्शंस, कंट्रोल करना, इलेक्शंस करवाना। टू डिक्लेयर कोड ऑफ कंडक्ट, गाइडलाइंस डिक्लेयर करना। अरेंजमेंट ऑफ ड्यूटीज ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। नेक्स्ट इज रिप्राइमेंट द गवर्नमेंट। ये सारे जो ड्यूटीज होते हैं ये इलेक्शन कमीशन के होते हैं फॉर इलेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन द फॉलोइंग। ये टर्म्स हैं, इनको डिफाइन करना है। फर्स्ट इज इलेक्टोरल रोल। इलेक्टोरल रोल किसे कहते हैं? इट इज द लिस्ट ऑफ दोज हु आर एलिजिबल टू वोट। उन लोगों की लिस्ट है जो कि वोट करने के लिए एलिजिबल है। नेक्स्ट इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। Answer is everyone should have one vote and each vote should have equal value. All the citizens of 18 years and above have the right to vote in India. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब क्या है कि हर एक का एक वोट होगा, जो भी एलिजिबल पर्सन है उसका एक वोट होगा और हर एक वोट की इक्वल वैल्यू होगी। और 18 इयर्स और उससे अबव का जो सिटीजन है वो एलिजिबल होता है वोटिंग के लिए। नेक्स्ट इज इलेक्शन फोटो आईडी कार्ड, फोटो आइडेंटिटी कार्ड। ये क्या होता है? इलेक्शन कमीशन issued a photo identity card to the voters who are eligible to vote. हर एक वोटर को एक आइडेंटिटी कार्ड इशू करता है इलेक्शन कमीशन एज अ आईडी प्रूफ, एंड द वोटर्स रिक्वायर्ड टू कैरी द कार्ड व्हेन दे गो टू वोट। और जब भी वो वोटिंग के लिए जाएंगे तो उन्हें वो कार्ड कैरी करना होगा अपने साथ। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन क्या होती है? इट शोज द नेम्स ऑफ कैंडिडेट एंड द पार्टी सिंबल। इट इज यूज्ड टू फॉर वोटिंग ड्यूरिंग इलेक्शंस टू रिकॉर्ड द वोट्स। मशीन होती है आजकल ईवीएम मशीन्स आपने सुनी होंगी, पोलिंग बूथ पे ईवीएम मशीन्स होती है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स। उन पे सिंबल्स बने होते हैं, कैंडिडेट के नाम लिखे होते हैं और वोटर को वो बटन प्रेस करना होता है जो भी जिस भी कैंडिडेट को वो वोट करना चाहते हैं। नेक्स्ट इज बैलेट पेपर। बैलेट पेपर पहले होता था, ईवीएम मशीन्स आ गई हैं, पहले मैनुअल वोटिंग होती थी तो बैलेट पेपर होता था। तो ये शीट होती थी, इट इज अ शीट ऑफ पेपर ऑन विच द नेम्स ऑफ कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट along with the party name and symbol printed on it. Voter has to mark the symbol to whom he or she wants to elect. और वोटर को उस सिंबल को मार्क करना होता था जिसको वो वोट देना चाहता है। ये पहले होता था। नेक्स्ट इज इलेक्शन डे। इलेक्शन डे इज द डे ऑन विच वोटर गो टू द पोलिंग बूथ फॉर वोटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ इलेक्शन मैनिफेस्टो। इलेक्शन मैनिफेस्टो का क्या इम्पोर्टेंस है? आंसर इज इट इज द बुक booklet or document issued by the political party describing the policies of the party। पार्टी की पॉलिसीज को डिफाइन करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए जो डॉक्यूमेंट या बुकलेट बनाई जाती है उसको बोलते हैं इलेक्शन मैनिफेस्टो। इलेक्शन मैनिफेस्टो इज रिलीज बाय एवरी पॉलिटिकल पार्टी एट द टाइम ऑफ इलेक्शंस। इलेक्शंस के टाइम पे बनते हैं इलेक्शन मैनिफेस्टो, हर एक कैंडिडेट बनाता है। और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? इट इनेबल्स द वोटर्स टू नो अबाउट द पॉलिसीज एंड प्रोग्राम ऑफ पार्टीज। वोटर्स को ये पता चलता है कि भाई पर्टिकुलर पार्टी या पर्टिकुलर कैंडिडेट की क्या पॉलिसीज हैं और वो क्या क्या प्रोग्राम दिखा रहा है, मतलब क्या करेगा अगर वो रूल में आएगा तो। और दूसरा क्या करता है? थ्रू दिस रिप्रेजेंटेटिव कैन
describe about the chief during their last tenure. The workings during their last tenures. जब वो पावर में थे, रूलिंग में थे, रूल कर रहे थे, तो उस ड्यूरेशन में उन्होंने क्या क्या काम किए वो अपने वर्किंग्स को, अपने अचीवमेंट्स को बता सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द स्टेजेस ऑफ इलेक्शन प्रोसेस इन इंडिया. इंडिया के अंदर इलेक्शन प्रोसेस के क्या क्या स्टेजेस होते हैं. फर्स्ट इज डिक्लेरेशन ऑफ इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज. कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिसाइड होती है, फिर प्रिपेयरिंग वोटिंग लिस्ट बनती है, देन नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स, देन इलेक्शन कैंपेनिंग, जो कैंडिडेट्स नॉमिनेट होते हैं वो कैंपेनिंग करते हैं, देन पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स, पोलिंग होती है और वोट्स की काउंटिंग होती है, एंड देन डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, और उसके बाद रिजल्ट्स डिक्लेयर होते हैं. तो ये स्टेजेस होती हैं इलेक्शन प्रोसेस की. दैट इज ऑल फॉर टुडे. आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी. आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा. अगर इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपके पेपर में आता है तो आप मुझे ज़रूर बताइए. आपका कमेंट मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है और मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है. फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए चैप्टर